आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कहीं अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए आज का वीडियो, और इसमें हम लेकर आए हैं फुल पैकेज 1.4 का पूरा फॉर्मूला समझा दूंगा। एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा 1.4 का टोटल फॉर्मूला। इसमें आपको पढ़ना है 3 टॉपिक्स। देयर आर 3 टॉपिक्स इन एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 के अंतर्गत आपको 3 गो टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला टॉपिक, 2 समुच्चयों का सम्मिलन। जी हाँ, 2 समुच्चयों का सम्मिलन। अंग्रेजी में कहें तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अंग्रेजी में कहें तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स। चलिए, 2 समुच्चयों A तथा B का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयवों के साथ B के भी सभी अवयव हो। आ गया है लाइन पे। A का टोटल एलिमेंट लेना है, B का टोटल एलिमेंट लेना है, माइंड में रखिएगा। आगे, तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार। उभयनिष्ठ अवयव किसको कहेंगे? हो सकता है कि कुछ ऐसा सदस्य हो जो सेट A में भी हो, सेट B में भी हो, तो उसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ सदस्य। तो जे उभयनिष्ठ सदस्य होगा ना, अवयव होगा ना, केवल एक बार, मतलब उसको दोहरा के नहीं लिखना है। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि सेट के अंतर्गत एक सदस्य को एक ही बार लिखा जाता है। चलिए फिर से, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 समुच्चयों A तथा B का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयव। माइंड में रखने वाला बात है, सेकड़ा रखिए, लंबा परिभाषा रटने मत जाइए। A यूनियन B आपको सीखना है, 2 समुच्चय का यूनियन सीखना है, कुछ नहीं। A का सब सदस्य को लिखना है, B के सब सदस्य को लिखना है, और A तथा B में जो कॉमन होगा उसको एक के बार लिखना है। कई बार लिखना है? एक बार लिखना है। चलिए, प्रतीकात्मक रूप में यानी सिंबल में, संकेत में इसे A यूनियन B लिखा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको A यूनियन B का मतलब समझ में आ गया है। एक बार फिर से बोल दूं, तीसरा बार हो जाएगा। A का सब सदस्य लिखिए, B का सब सदस्य लिखिए, और यदि A और B में कुछ सदस्य कॉमन हो तो उसको एक बार लिखिए। ऐसा करने से आपको A यूनियन B मिल जाएगा। अब इस पर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। उदाहरण दे दूंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेट A का सदस्य 2, 4, 6, 8 मान लीजिए, ये दे दिया गया आपको, तथा B बराबर 6, 8, 10, 12। अब आपको A यूनियन B निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? A यूनियन B। तो A यूनियन B में अभी आपको क्या बताए कि A का सब सदस्य आएगा, B का सब सदस्य आएगा, और कॉमन होगा तब एक बार। देखिए तो पहले कुछ कॉमन है क्या? A और B में पहले कॉमन देखिए तो कुछ है क्या? मुझको लग रहा है कि 6 कॉमन है, और मुझको लग रहा है कि 8 भी कॉमन है, और तो कोई सदस्य कॉमन नहीं है। 10 इसमें है तो इसमें नहीं है, 12 इसमें है तो इसमें नहीं है। चलिए, तो 2 गो सदस्य मिला भैया जी कॉमन, उभयनिष्ठ। A सेट में और B सेट में 2 गो सदस्य है कॉमन। कौन कौन? 6 तथा 8।
चलिए, तो अब ए यूनियन बी लिखना है, तो ए का टोटल सदस्य लिखेंगे, बी का टोटल लिखेंगे और कॉमन वाला को एक बार, तो हम लिख दिए 2 4 6 8 10 12। अब मिला लीजिए, ए का सब सदस्य होगा 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 8 आ चुका है। बी का सब सदस्य आ चुका है 6 8 10 12, मिला लीजिए 6 8 10 12 आ चुका है। अब कॉमन है 6 8, तो बस एक बार लिखा गया है 6 8 को। यानी कि यूनियन का जो मतलब हम आपको समझाए थे कि ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव लिखे जाएंगे और दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा। तो उन सारी बातों को यहाँ पर हम लोग संतुष्ट कराए हैं, इसीलिए यह ए यूनियन बी है। मजा आया जी? बिल्कुल। अब स्पेशल नोट एक याद रखिए, ए यूनियन बी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछा जाता है। ए यूनियन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन। तो ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी में जो भी सदस्य एक्स होगा वह ए के होगा या बी का होगा, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो लीजिए परिभाषा पहले देखिए, दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के सिर्फ कॉमन, पकड़िए बात को, बतवा को पकड़िए ना महाराज, कॉमन, यह बात को धैर्य रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पकड़ के रखिए, इसको पकड़ के रखिएगा, आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सदस्य ही रहते हो, फिर से देखिए भैया, दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेटे मिलेगा, तो वह समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के सिर्फ कॉमन सदस्य ही रहते हैं। मतलब जब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने जाइए तो आप यह देखिए कि ए और बी में कितने सदस्य कॉमन है, बस उन कॉमन सदस्य को छांट कर लिख दीजिए और आपका ए इंटरसेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्पेशल नोट में याद रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए इसमें या है, इसमें और है, मतलब इसमें अंग्रेजी मीडियम में इसको और लिखा जाएगा और इसमें एंड लिखा जाएगा, ए एन डी, और है तो एंड लिखा जाएगा। तो यूनियन में और का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, यूनियन में और का प्रयोग होता है और इंटरसेक्शन में एंड का प्रयोग होता है। एकदम दिमाग में रखिएगा कि कहां और कहां एंड, ठीक है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि एंड लगने का मतलब है कि एक्स वही सदस्य है जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन होगा से। अब आ जाइए इस पर उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरण फर्स्ट, सेट ए है 1 3 5 7, सेट बी है 5 10 15। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। हम इंटरसेक्शन के लिए दो एग्जांपल आपको पेश करके बताएंगे। तो ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या पढ़ाया गया कि एक्स ए का भी रहेगा और बी का भी रहेगा, यानी ए और बी में जो कॉमन होगा उसको छांट कर लिख दीजिए, हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन क्या है देखिए, तो 1 3 5 7 और 5 10 15 कौन कॉमन है, छाटिए कॉमन, इसमें 5 दिख गया और इसमें भी 5 दिख गया, 5 दिख गया इसमें और इसमें भी 5 दिख गया, यानी सेट ए और सेट बी में एक 5 ही ऐसा सदस्य है जो कि कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या लिख दिए, 5। यह आंसर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको पेश करना चाहते हैं इंटरसेक्शन पर। सेट ए बराबर 1 3 5, सेट बी का सदस्य 2 4 6 8।
और आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालने को कहा गया कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो अब आपको क्या, जहां भी ए इंटरसेक्शन बी की बात आएगी वहां आपको देखना है कि दोनों सेट में कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन मिलाइए भैया, एक है इसमें एक नहीं है, 3 है इसमें 3 उसमें नहीं है, 5 है इसमें 5 उसमें नहीं है, यानी इसका एको को सदस्य उसमें नहीं मिल रहा है, उसका भी एको को सदस्य इसमें नहीं मिल रहा है। मतलब सेट ए तथा सेट बी में एको को सदस्य कॉमन नहीं है। सेट ए में तथा सेट बी में एको को सदस्य कॉमन नहीं है। अब कैसे निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी? तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5, ठीक है भाई, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5, ठीक है भाई। रिक्त समुच, इसका आंसर है रिक्त समुच भैया, रिक्त समुच, एम्प्टी सेट, कोई इसमें एलिमेंट कॉमन ही नहीं हुआ, तो रिक्त समुच इसका आंसर हो गया। यानी कि 5 से डिनोट करेंगे। जब दो को सेट का इंटरसेक्शन लिखने जाइए और कोई भी सदस्य कॉमन ना हो तो उसका जवाब है 5, ठीक है भाई। आगे, दो समुच्चयों का अंतर, अंग्रेजी में कहें तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यूनियन सीख गए, इंटरसेक्शन सीख गए, अब सीखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। चलिए मारते हैं मंतर और सिखाते हैं अंतर। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है, धरिए बात को, पकड़िए बात को, जो ए में है किंतु बी में नहीं है। यानी कि अगर सेट ए में से सेट बी को घटाने को कहा जाए तो आप ऐसा सदस्य लिखिए जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। कहिएगा बड़ा गजब बात है भैया, ए में है लेकिन बी में नहीं है। यह होता है दो समुच्चयों का अंतर, यह होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसे प्रतीक में a माइनस बी से दर्शाया जाता है। देखिए a माइनस बी लिखने का मतलब हो गया कि a में से b को घटाया जा रहा है। इसका मतलब कतई नहीं होगा कि b माइनस a, ये हो नहीं सकता है, दोनों बराबर नहीं होगा। a माइनस बी का मतलब कभी नहीं होगा b माइनस a, ठीक ना। a माइनस बी का मतलब आप a में से b को घटा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा उसमें a का सब सदस्य होगा लेकिन b का एको सदस्य नहीं होगा। a माइनस बी में जो भी सदस्य लिखेंगे वो a का होगा लेकिन b का नहीं होगा। माने a माइनस बी के आंसर में b का एको सदस्य नहीं आना चाहिए। a माइनस बी में b का एको सदस्य नहीं आना चाहिए। उसी तरह से b माइनस a है तब b माइनस a है तब b का सदस्य होगा लेकिन a का एको सदस्य नहीं आना चाहिए। यानी माइनस के बाद जो सेट रहेगा उसका हमें एको सदस्य नहीं लिखना है। आइए एगो एग्जाम्पल हो जाए, भाषण तो बहुत हो गया। a बराबर 1 2 3 4 5 6, b बराबर 2 4 6 8। आपको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालना है तो आप ऐसा सदस्य लिखिए जो a में है लेकिन b में ना है। तो लिख दीजिए 1 3 5। देखिए 1 3 5 a में है, 1 3 5 a में है लेकिन 1 3 5 b में खोजिए तो हाँ, ललटेन बार के खोजिएगा ना तैयो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 3 5 आपने a माइनस बी में जो आंसर लिखा है, a माइनस बी में जो आंसर लिखा है उसमें a का सदस्य होगा b का नहीं होगा। हाँ, टॉर्च मारिए तैयो नहीं मिलेगा, कोनो उपाय नहीं है। a माइनस बी 1 3 5 यानी a का, अब 2 कॉमन था, 4 कॉमन था, 6 कॉमन था, 2 4 6 कॉमन था, उसको छांट दिया गया। आई 8 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो a माइनस बी में 1 3 5 लिखे, 1 3 5 किसका सदस्य है? 1 3 5 a का सदस्य है, ठीक ना। यानी यूं समझिए कि दोनों में जो कॉमन है उसको छांट दीजिए। जब a माइनस बी लिखना होगा ना तो दोनों सेट में जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, a में जो बच जाए कॉमन के अलावे से लिख दीजिए। जब a माइनस बी लिखना हो तो क्या कीजिएगा, दोनों में कॉमन है से छांट दीजिए, a में जो बच जाए से लिख दीजिए।
आया समझ में? दोनों में जे कॉमन है, जब a माइनस बी लिखने जा रहे हैं तो दोनों में जे कॉमन है ओकरा छांट दीजिए, आ a में जो बच जाए कॉमन छांटला के बाद वही a माइनस बी का आंसर हो जाएगा। अब स्पेशल नोट, आइए स्पेशल नोट में स्वागत है। a माइनस बी निकालना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब a माइनस बी का मतलब हुआ कि जो भी x होगा उस सेट a में बिलोंग करेगा, x b में बिलोंग नहीं करेगा, यानी a के ही एलिमेंट लिखना है। तो बने रहे श्रीकांत सर के साथ आप, और मैं एक एक टॉपिक 9th 10th 11th 12 इन चारों क्लास का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं बारी बारी से। तो थोड़ा सा समय तो देना होगा आपको, क्योंकि हम अभी YouTube पर बिल्कुल नए हैं, 2-3 महीना से काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग हमारे चैनल को आगे लेकर आइए, फिर दिखाएंगे एक से कमाल। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तू है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तू है। तो मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, जिसमें आपको 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तब तक अच्छा से याद कर लीजिए यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब और डिफरेंस का मतलब। दैट्स ओके।